वेलकम टू पावर आईक्यू। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लेसन में या आज के वीडियो में हम पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे फार्मूला बना है, आखिर हम फार्मूला का यूज़ क्यों करते हैं, इसके सभी कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि सर बेसिक क्या कहते हैं ट्रिकी आप बताइए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो मैं उनको यही बात कहूँगा कि अगर बेसिक याद आ जाता है तो ट्रिक अपने आप बन जाएगा। ट्रिक बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक इतना बढ़िया से मैं पढ़ा दूंगा कि आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप बेसिक से ही क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सेशन चल रहा है, ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवेज हुआ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आज के लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। बट ये थोड़ा कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फार्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड करके अपना जॉब्स हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रिंसिपल 8000 हो और रेट 5% हो और टाइम 4 ईयर्स हो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, हमको यही ज्ञात करना है, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो आज का लेसन तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्या कि यदि r गुणे में t % हो, तो ये किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के परसेंटेज। यानी r गुणे में t % हो तो ये सिंपल इंटरेस्ट % के बराबर होता है। तो जैसा कि r इसमें क्या है 5%, ठीक है, गुणे में t कितना है 4 ईयर्स, तो किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 चौके 20% बराबर SI % आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कितना दिया प्रिंसिपल, 8000 प्रिंसिपल दिया है। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कहते हैं क्या है 20% पूछा है। ठीक, और कितना हो जाएगा 8000 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 16 हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, तो 100 से देखिए 20%, तो ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कैसे, देखिए 8000 गुणे में 20 बटे में 100, जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 1600 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए सूत्र कैसे लगेगा, देखिए ये क्या है प्रिंसिपल है, तो P गुणे में ये क्या है RT का गुणनफल है, तो R गुणे में T गुणे में बट्टे गुणे में परसेंटेज लगा दीजिए। ठीक है, बराबर SI के होता है। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, यानी यही हमारा सूत्र था। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा सूत्र था। ठीक, तो जैसा कि अगर देखिए, अगर हम P में चेंज करेंगे तो SI में चेंज होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट में चेंज होगा। यदि हम R में चेंज करेंगे तब भी इंटरेस्ट में चेंज होगा, और यदि हम T को चेंज करेंगे तब भी क्या कहते हैं, इंटरेस्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो यदि देखिए, यदि हम क्या कहते हैं, यदि हम
पी को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, आई में, यानी इंटरेस्ट में चेंज होगा। यदि हम आर में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, आई यानी इंटरेस्ट में चेंज होगा। यदि हम टी में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, इंटरेस्ट में चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन है देखिए। एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि यदि प्रिंसिपल 5000 हो, कितना हो, प्रिंसिपल 5000 हो, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया है, 4 ईयर, क्या करना है इसको, इंक्रीज यानी बढ़ाना है, ठीक है। तो SI परसेंटेज 200 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, रेट क्या होगा, ठीक है, हमसे यही पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि सॉल्व करिए। तो क्या है इसमें देखिए, प्रिंसिपल 5000 है और टी यानी समय और इंटरेस्ट, ठीक। तो टी में कितना बढ़ता है, टी में 4 बढ़ता है, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट में कितना बढ़ता है, 200 इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि प्रिंसिपल कितना हो, 5000 हो, ठीक है, और फिर टी क्या आ जाए, 4 ईयर आ जाए, ठीक। तो उसके बाद इंटरेस्ट कितना हो, 200 हो, ठीक। तो उसके बाद रेट हमें क्या कहते हैं, पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए कि SI क्या होता है, 200। अभी सूत्र यही पे लिखिए, SI 200 बराबर 5000 प्रिंसिपल गुणे में कितना, 4 गुणे में रेट यानी R बटे में 100, ठीक है, यही है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको काटिए, 50 दूनी 100, 50 चौका 200, 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या कहते हैं, रेट बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, 1%, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यदि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT है, ठीक है, जिसमें से P और R क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या संबंध होगा, तो इस समय में T बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्या कहते हैं, T बराबर टाइम बराबर किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन क्या है, यदि T1 बटे में T2 बराबर I1 बटे में I2, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें देखिए, यदि P और T को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा बराबर R गुणे में त्रिभुज का T, ठीक, यानी यदि R बराबर होगा तो उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, T होगा, ठीक है। तो इस पे सूत्र क्या बनेगा, R1 बटे में R2 बराबर T1 बटे में T2, ठीक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि R T कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, यानी यदि R T कांस्टेंट यानी रेशियो रेट और टाइम कांस्टेंट हो तो प्रिंसिपल बराबर I, ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा, P1 बटे में P2 बराबर T1 बटे में T2, यही हो गया, ठीक। अब देखिए ये और ये इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको आगे देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में डबल हो जाती है, वह धनराशि उसी दर से 4 गुणा कितने वर्षों में होगी, ठीक है। यानी इसमें क्या दिया है, वर्ष यानी समय दिया है, ठीक है, समय इंगित है, और प्लस क्या कहते हैं, गुणा, ठीक है। तो गुणा क्या हो, गुण 4 वर्ग से होगी, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, अमाउंट दिया हो, ठीक। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो वह धनराशि उसी वर्ष से 4 गुणा कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 7 वर्षों में क्या हो जाती है, डबल, ठीक है। तो 2 बटे में 1 बराबर AP, ठीक है, A1 P बराबर 200, ठीक। तो इसी पे क्या कहते हैं, अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है क्या, वह धनराशि 4 रेट से 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, इसमें P और R को कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कर दिया है। तो देखिए दूसरा टाइप क्या है, 1/3, ये 3 कहाँ से आ गया, वह धनराशि डबल की जगह 3 कर लो, ठीक है। तो बराबर 7 बटे में x, तो x बराबर 21, ठीक, x बराबर क्या है 21 ईयर, ठीक स्टूडेंट। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years बी इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स। यानी क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज से मूलधन का 20% मिलता है और 4 वर्षों में तो वह मूलधन के बराबर
मिलेगा, ठीक है, मूलधन के बराबर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी साधारण ब्याज में मूलधन का 20% मिलता है 4 वर्षों में, तो वह मूलधन के बराबर कब मिलेगा, ठीक है। तो कब मिलेगा, अब देखिए 20% हम जानते हैं क्या होता है, 20% क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसमें से 1/5 होगा, सॉरी, जिसमें से 1 क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 क्या है, टाइम है, यानी 1 है, ठीक। तो इसमें क्या है कि क्या दिया है, मिलता है, परसेंट मिलता है। देखिए जिसमें इसमें क्या कहते हैं, पी गुणे में आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो इसमें से देखिए T1 बटे में T2 बराबर T1 बटे में T2, ठीक, T1 बटे में T2, ठीक, जिसमें से P बराबर होगा I के, ठीक। तो यदि P कितना हो, 100 हो तो T कितना हो जाएगा, 200, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 10% की रेट से 3.5 सही 1/2 गुना हो जाती है, ठीक। तो किस रेट से 2.5 गुना हो जाएगी, तो 10%, यानी क्या दिया है इसमें, टी दिया है, नहीं इसमें आई दिया है, इसमें रेट दिया, कितना दिया है, 10%, ठीक। और टाइम, यानी टाइम दिया है कितना, 3 सही 1/2%, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या नहीं दिया है, पी नहीं दिया है, और टी ये क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, इसमें दिस क्या इंटरेस्ट है। तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा टी बराबर क्या होगा, देखिए टी यहाँ से हट जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए R1 यानी 10%, R1 बटे में R2 बराबर T1 बटे में T2, जिसमें से क्या है क्वेश्चन कि T1 कितना है, 4, और T2 कितना है, x बराबर T5 ठीक है, 5 यानी T2 बटे में T1। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा, x बराबर 10। ये क्या है, यही आंसर है, यानी यही रेट है, क्या है, रेट है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनीता के पास कितने रुपए थे, उनको वह 3 पार्ट में बांटा और उनको एक बैंक में जमा करवाया। उन बैंकों से ब्याज का दर 4%, 6% और 4, 6, 3 के अनुपात में है और 9 माह बाद ब्याज बराबर मिलता है, ठीक है। ये कह रहा है कि सुनीता के पास कि जितने रुपए थे, मतलब सुनीता के पास जितने भी रुपए थे उनको वह 3 भागों में बांट देती है, और जो पैसा था उसमें वह क्या कहती है, 3 भागों हिस्से में बांट देती है, और उनका एक बैंक में जमा करवाया, मतलब उनका पैसा कुछ था जो जमा बैंक में करवा दिया। उन बैंकों में ब्याज का दर 4, 6, 3 के अनुपात में है और 9 माह बाद ब्याज बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या SI क्या है,
स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्या है, सुनीता के पास कितने रुपए थे, उनको वह 3 पार्ट में बांटा और उनको एक बैंक में जमा करवाया। उन बैंकों में ब्याज का दर 4, 6, 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो 9 माह बाद ब्याज बराबर मिलता है। ठीक है, क्या कह रहा है, 9 माह बाद ब्याज बराबर मिलता है। इसमें कहा गया है तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए SI परसेंटेज बराबर क्या होता है। इसमें देखिए सुनीत यानी SI क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है। और P क्या है, P है रिवर्स प्रोपोर्शनल R के। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.1/6 6.1/3। ठीक है, सब में क्या करो, 12 से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 3, 2 और 4। यही क्या आ गया, परसेंटेज अनुपात, यानी क्या कहते हैं, अनुपात में आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1700 को 2 भागों में विभाजित 1 मिनट। देखिए 1700 को 2 भागों में विभाजित करने के बाद पहले भाग को 8% की दर से तथा दूसरे भाग को 6% की दर पर वर्ष के दिया जाता है। यदि दोनों भागों का साधारण ब्याज बराबर हो तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि साधारण ब्याज दोनों का बराबर हो, यानी SI परसेंटेज बराबर SI परसेंटेज। ठीक है, तो x गुणे में पहले क्या हो, 8% गुणे में 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो 100 बराबर 1700 दूसरे वर्ष के लिए 1700 माइनस x बटे गुणे में 6 गुणे में 2 बटे में 10 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया। तो अब तो नहीं कटेगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1750 माइनस x। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, देखिए क्या हो जाएगा, 4x बटे में 3 प्लस x बराबर 1750। ठीक है, तो 3 4 3 7x बटे में 3 बराबर 1750। ठीक, तो 3 से 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 5 6 35। ठीक है, तो 25 3 75, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 750। ठीक है, x बराबर आ गया 750। ठीक है, ये किसका मान आ गया, x, यानी ये किसका मान आ गया, बताइए किसका मान आ गया, ये 750 किसका मान आ गया, ये 750 आ गया, क्या कहते हैं, पहले का। ठीक है, ये पहले का आ गया। ठीक है, तो अगर दूसरे का ज्ञात करना हो तो यहाँ पे रखिए 750 1700
50 माइनस 750, ठीक है। तो दूसरे का क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। मूल्य यही हो गया। अब इसको हम अगर थोड़ा अच्छे से लगाएं तो कैसे लगेगा, देखिए। आज इसमें देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप क्या है, देखिए यदि SI कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट T कांस्टेंट है, ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा P1 बटे में P2 बराबर R1 बटे में R2, ठीक है। तो R1 बटे में R2, ठीक, जिसमें से 6/4 6/8, ठीक है। तो 3 बटे में 4 आ गया और 3 बटे में 4 आ गया, ठीक। तो जिसमें से 7 की वैल्यू कितना दी है 1750 दी है, इसलिए 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 750 और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, ठीक है स्टूडेंट। यही है आंसर। उसके बाद क्या है P कितना कितना है, ठीक है। नहीं बस यही, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।